आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जो अपना जिला नहीं संभाल पाया वो प्रदेश क्या संभालेगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष प्रभारी पूर्वी जोन वीरेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने जाफरपुर में बैठकर निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसमें निकाय चुनाव जीतने की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जिस सीएम से अपना जिला नहीं संभल रहा है वो प्रदेश क्या संभालेगा। हालात ये देख लीजिए, सड़कों पे क्या है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, रोज एक महिला के साथ यहाँ अत्याचार हो रहा है, तमाम हत्याएं हो रही हैं। अभी गोरखपुर जैसे शहर में आपने देखा होगा कि हत्या करके सड़क पर लाश पड़ी हुई नजर आती है। तो ये जहाँ पे योगी जी का घर है वहाँ पे तो उनसे कानून संभल ही नहीं रहा है, पूरा प्रदेश उनसे कहाँ संभलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को जोड़ने में लगी है, लेकिन बीजेपी के लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में आपातकाल की स्थिति है, सत्ता के डर से सारे विपक्षी दल मौन साधे हुए हैं। मात्र कांग्रेस पार्टी ही जनहित के मुद्दों, शोषितों, पीड़ितों, दबे कुचले लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान समय में दो राजनीतिक दलों की दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक दल नफरत फैलाने में लगा हुआ है तो वहीं कांग्रेस अमन चैन चाहती है। एक बीजेपी जाति, धर्म, अमीर गरीब और ऊंच नीच का भेद पैदा करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाईचारे का संदेश देते हुए पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने में लगी है। देश की जनता अब सोच रही है कि किस विचारधारा को समर्थन कर देश को आगे बढ़ाना है और किसे सत्ता से बेदखल करना है। पत्रकार बंधु हैं आपको भी लग रहा होगा, मैं तो एक पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, मुझे तो बहुत कुछ लग रहा है। आप सबको भी समझ में आ रहा होगा कि मीडिया की नाक न छापने के बावजूद, प्रिंट मीडिया के अखबारों में जगह नहीं देने के बावजूद, आपकी सोशल मीडिया जो सोशल टीम है, तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है जिन्होंने न बुलाने के बाद भी अपने आप पहुंच जा रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ के यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तमाम युवा हैं जो बिना बुलाए पहुंच रहे हैं। तो अब क्या लगता है, ये परिवर्तन की आंधी है। आने वाले समय राहुल गांधी जी इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे और 2024 हमारा होगा। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस जनों को राहुल गांधी से सबक लेना चाहिए। राहुल गांधी 155 दिनों की लगभग 3600 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और पैदल चल रहे हैं, कंटेनर में सो रहे हैं, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को सशक्त करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन 2 घंटे समय निकाले। निश्चित रूप से कांग्रेस में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर पूरी ताकत से लड़ेगी। घोषणा करते हैं कि आर्थिक मदद दी जाएगी, तो एक उप मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की चीजें अगर फॉलोअप नहीं हो रही तो क्या मानेंगे? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा कि अंतर्द्वंद है तो भारतीय जनता पार्टी में हमसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, उप मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं, उसका कोई आपस में सामंजस्य नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी बोल के जाते हैं और सरकार उसका पालन नहीं कर रही, तो आप समझ जाइए कितना बड़ा अंतर्द्वंद इस पार्टी के अंदर है। मुख्यमंत्री की बात है वो तो दूसरी आदेश होता है। डिप्टी सीएम जो हमारे मौर्य जी बोल के जाते हैं उनसे कोई नहीं सुनता है। इससे बड़ा अंतर्द्वंद कहाँ नजर आ जाएगा? तो अंतर्द्वंद के कारण उनकी बात नहीं सुनी जाती होगी, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के बाद भी सर नहीं सुना जा रहा है, तो पार्टी कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी को इसका परिवारों का कोई सहयोग करेंगे? यानी हम लोग तो देखिए जहाँ भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप देखिए इससे पहले चुनाव से पहले भी चाहे हाथरस की घटना रही हो, उन्नाव की घटना रही हो, शाहजहांपुर की घटना रही हो, लखीमपुर खीरी की घटना रही हो, जहाँ भी पीड़ित परिवार रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका जी खुद गई हैं, कार्यकर्ताओं को भेजी हैं और उनका मदद किया उन्होंने। हमारे जिलाध्यक्ष से मेरी बात होगी, अगर उसमें ऐसा कुछ देखा जाएगा तो आने वाले भविष्य में उसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ जरूर करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।